काहे लड़का और जादुई बोल। प्यारे बच्चों, पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क में एक लड़का गुलफाम रहता था जो नहायत काहल और नखट्टू था। वो मुल्क बड़ा ही सर्द था। गुलफाम सारा रात और दिन आतिशदान के ऊपर बनी अंगीठी पर बिस्तर बिछा के लेटा रहता। आतिशदान में आग जलती रहती और इसे गर्माई मिलती रहती। इसे घर से बाहर निकलना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सिर्फ खाना खाने के लिए उठता और फिर लेट जाता। एक दिन घर में पानी बिल्कुल खत्म हो गया। इसकी माँ ने इसे पानी भर कर लाने को कहा। गुलफाम ने बहाने बनाकर जान छुड़ाना चाही, लेकिन माँ ने धमकी दी कि अगर वो पानी ना लाया तो इसे घर से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर वो दिल पर जबर करके घर से बाहर निकला। इसने 2 बड़ी बाल्टियां उठा रखी थी। सर्दी से बचने के लिए इसने गर्म कोट, दस्ताने और मोटे मोजे पहन रखे थे और मुंह और सर को मफरल में लपेट रखा था। फिर भी कपकपी छूट रही थी। जब लोगों ने काहल गुलफाम को बाल्टियां उठाए देखा तो इसे छेड़ने लगे। गुलफाम पानी के हौज पर पहुंचा। इसने बड़ी मुश्किल से एक बाल्टी भरकर हौज में से निकाली। इतने में ही इसकी सांस फूल गई और बाजू कांपने लगे। दूसरी बाल्टी भरना अजाब मालूम हो रहा था कि अचानक इसे पहली बाल्टी में हलचल सी महसूस हुई। इसने बाल्टी में झांका तो एक बड़ी खूबसूरत रंग बिरंगी मछली तैरती हुई दिखाई दी। गुलफाम ने जल्दी से इसे पकड़ लिया। वो इसे घर ले जाना चाहता था। अचानक मछली बोल उठी, लड़के मुझे वापस हौज में डाल दो, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। पहले तो गुलफाम ने इनकार कर दिया, मगर फिर मछली की मिन्नत समाजत पर इसका दिल पसीज गया और इसने मछली को दोबारा हौज में डाल दिया। मछली बहुत खुश हुई। इसने कहा, तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं इसके बदले तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ, मगर शर्त है कि तुम इसके बारे में किसी और को नहीं बताओगे। गुलफाम ने किसी को ना बताने का वादा कर लिया। मछली ने इसे एक जादुई बोल सिखाया और कहा, ये बोल अदा करके तुम जो काम भी कहोगे वो खुद ब खुद हो जाएगा। गुलफाम इसकी बात सुनकर हंस पड़ा। मछली ने कहा, हंसो मत, मेरी बात आजमा के देख लो। गुलफाम ने संजीदा होकर बोल दोहराया और कहा कि दोनों बाल्टियां पानी से भरकर घर पहुंच जाएं। बाल्टियां इसी वक्त पानी से भरकर गायब हो गईं। गुलफाम का मुंह खुले का खुला रह गया। मछली ने कहका लगाया और कहा, देखा इसका कमाल, बस किसी और को इसके बारे में मत बताना वरना इसका असर जाता रहेगा। गुलफाम ने मछली का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल पड़ा। वो पहले ही बहुत काहल और निकम्मा था, अब इसके काम खुद ब खुद होने लगे तो वो और भी काहल हो गया। जो भी काम करना होता वो झट से बोल दोहराता और काम हो जाता। एक रोज माँ ने इससे कहा कि जलाने को लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, लिहाजा वो जंगल जाए और लकड़ियाँ काट लाए। गुलफाम कुल्हाड़ा लेकर जंगल पहुँचा और जादुई बोल दोहरा कर कुल्हाड़े को हुक्म दिया कि वो सूखे दरख्त काट कर जमा करे। देखते ही देखते मोटे मोटे दरख्तों का ढेर लग गया। फिर इसने कुल्हाड़े को हुक्म देकर एक ठेला बनवाया। सारे तने इस पर लादे और खुद ऊपर चढ़कर बैठा। ठेले को हुक्म दिया कि घर की तरफ चले। घर पहुंचकर इसने माँ के कहने पर कुल्हाड़े को हुक्म दिया कि वो तनों के छोटे छोटे टुकड़े कर दे ताकि इन्हें जलाने में आसानी हो। दिन गुजरते रहे, गुलफाम के काम भी खुद ब खुद होते रहे। ये राज ज्यादा देर तक छुप न सका। लोगों में गुलफाम के जादू की कहानियाँ मशहूर होने लगी। मुल्क के बादशाह के पास जब ये खबर पहुंची तो इसने सिपाही भेजे कि वो गुलफाम को पकड़कर इसके सामने पेश करे। जब सिपाहियों ने गुलफाम को गिरफ्तार करना चाहा तो इसने एक मोटे डंडे को सब सिपाहियों की पिटाई करने का हुक्म दिया। डंडे ने मार मार कर इनका हुलिया बिगाड़ दिया। वो पाँव सर पर रखकर वापस भाग खड़े हुए। इसी तरह गुलफाम को पकड़ने की कई कोशिशें की गयी, मगर सब नाकाम रही। बादशाह इसे पकड़कर इसका जादू का राज मालूम करना चाहता था, मगर गुलफाम किसी तरह इसके हाथ न आया।
तंग आकर बादशाह ने इसे जान से मारने का हुक्म दे दिया। गुलफाम के घर वाले इन हालात से तंग आ चुके थे। आखिर एक रोज इसके बाप ने इसे घर से निकाल दिया। क्योंकि गुलफाम को अपना आतिशदानी बिस्तर बहुत पसंद था, लिहाजा इसने आतिशदान को हुक्म दिया कि वो घर से चल खड़ा हो। आतिशदान अपनी जगह से उखड़कर रेंगता हुआ बाहर निकल गया। गुलफाम ने खुद भी मोटे मोटे गर्म कपड़े पहने, अपने बिस्तर में घुसकर बैठा और आतिशदान को लकड़ी के तख्तों पर नस्ब करके चलने का हुक्म दिया। आतिशदान को बर्फ पर खुद ब खुद फिसलता देखकर खौफ के मारे लोगों की चीखें निकल गईं। गुलफाम ने इन पर कोई तवज्जो न दी। वो सारा दिन अपनी इसी अजीबो गरीब सवारी पर सफर करता रहा और आखिरकार जंगल के घने हिस्से में पहुंच गया। हर तरफ सफेद सफेद बर्फ से लदे हुए दरख्त नजर आ रहे थे। गुलफाम यहाँ पहुंचकर रुका और बिस्तर पर दराज हो गया। जल्द ही इसे नींद आ गई। गुलफाम को मालूम न था कि सिपाहियों का एक दस्ता मुसलसल इसका तक़्क़ुब कर रहा था। यूं ही उन्होंने इसे नींद में गाफिल देखा तो उन्होंने बड़ी एहतियात से गुलफाम को बिस्तर समेत उठाया और लकड़ी के बड़े ड्रम में डालकर इसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद वो ड्रम को एक तरफ तख्ते पर डालकर घसीटते हुए दरिया के किनारे पर लाए और इसे पानी में डाल दिया। गुलफाम बेखबर मजे से सोता रहा। अगले रोज जब इसकी आंख खुली तो अपने चारों तरफ अंधेरा देखकर हैरान रह गया। इसने जब उठना चाहा तो इसका सर ड्रम के ढक्कन से जा टकराया। पहले तो वो खौफजदा हो गया, फिर इसने टटोल कर अंदाजा लगाया कि वो किसी गोल सी चीज में बंद है। बहरहाल अपना जादू चलाकर इसने ड्रम को खोला और बाहर सर निकाल कर देखा। चारों तरफ पानी फैला हुआ था और इसके पसंदीदा आतिशदानी बिस्तर का नामो निशान न था। इसने ड्रम को किनारे की तरफ चलने का हुक्म दिया। किनारे तक पहुँचते पहुँचते वो खूब भीग गया। किनारे पर बैठकर वो अपने कपड़े सुखा रहा था कि इसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत शहजादी सामने खड़ी पाई। इस वीराने में ऐसी खूबसूरत लड़की को तन तनहा देखकर गुलफाम को बड़ी हैरत हुई। इसके कुछ कहने से पहले ही शहजादी ने कहा, गुलफाम, जादू नगरी में खुशामदीद। तुमने अपने जादुई बोल की जिस तरह से हिफाजत की है वो तारीफ के काबिल है। अब इंसानों की दुनिया में तुम सबकी नजर में आ चुके हो, लिहाजा तुम्हारा वहाँ रहना मुनासिब नहीं। अब तुम हमेशा यहीं रहोगे। गुलफाम ने पूछा, मगर तुम कौन हो? शहजादी मुस्कुराई और बोली, मैं वो ही मछली हूँ जिसे एक रोज तुमने पकड़ने के बाद छोड़ दिया था। मैं रूप बदल कर तुम्हारी नगरी की सैर कर रही थी कि तुम्हारी बाल्टी में फंस गई। वो जादुई बोल मैंने तुम्हें आजमाने के लिए सिखाया था। तुम इस आजमाइश में पूरे उतरे। अब यहाँ रहना तुम्हारा हक है। गुलफाम शहजादी की बात सुनकर खुश हुआ। वो इसके साथ इसके महल में गया और इसके बाप से मिला जो जादू नगरी का बादशाह था। बादशाह ने इसका इस्तकबाल किया और इसे रहने के लिए एक आलीशान महल तोहफे में दिया। गुलफाम ने अपनी सारी उम्र वहीं गुजारी और हमेशा खुशियों में खेलता रहा।